हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो के अंदर हमारे पास एक चैलेंज है जिसका टाइटल है पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -1 इसीलिए क्योंकि ये हमारे पास एक पहला चैलेंज है। टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपने पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप के बारे में ऑफ कोर्स सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक होने वाला है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी कि वन लाइनर ऑफ लिस्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी कि मान लीजिए कि आप एक ऐसा पाइथन का लिस्ट डेटा टाइप के बारे में एक फंक्शन बनाते हैं, पूरा पूरा प्रोग्राम लिखते हैं लिस्ट डेटा टाइप के बारे में, कि जो आपका प्रोग्राम 10 लाइन का होता है। तो अगर किसी भी तरह आप उस लिस्ट प्रोग्राम को जो आपने 10 लाइन लिखी है पूरे लिस्ट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आप किसी भी तरह उस 10 लाइन को सिंपली 1 लाइन में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी को यही किसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दैट मींस अगर मैं इसको सिंपली 1 लाइन में डिस्क्राइब करूं, तो वन लाइनर ऑफ लिस्ट प्रोग्राम, यानी कि आपको एक ऐसा लिस्ट प्रोग्राम बनाना है पाइथन के अंदर कि जिसके अंदर आपको सिर्फ वन लाइनर का ही यूज करना है, यानी कि उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाइन का ही यूज करना है, और सेकंड लाइन में आपको उसको प्रिंट कर देना है। दैट्स इट। उसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको लोगों को इसी वीडियो के अंदर ब्रीफली इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल के साथ मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का चैलेंज इसको वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दैट मीन्स कि आपके पास कितना भी बड़ा पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन लिस्ट का प्रोग्राम भी क्यों ना हो, लेकिन आप इसी लाइंस को, मान लीजिए कि आप लोगों ने एक लिस्ट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने 7 लाइंस लिखी है, लेकिन अगर आप उसी 7 लाइंस को सिंपली 1 लाइन में कन्वर्ट कर देते हो, तो इसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो दैट्स इट, उसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आई होप कि एम आई क्लियर अप टू दिस। तो आइए अब बढ़ते चैलेंज के अंदर। तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हमारा जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पहला चैलेंज है, अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन और भी देने वाला हूँ। बेसिकली अब हम चलते हैं आउटपुट के अंदर। ये है हमारा आउटपुट। बेसिकली यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हम लोगों को एक लिस्ट दी गई है। ये है लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है लिस्ट का एंडिंग पॉइंट, और उसी लिस्ट के अंदर हम लोगों को लिस्ट ऑफ लिस्ट दी गई है, यानी कि ये है पहली लिस्ट, ये है दूसरी लिस्ट, ये है तीसरी लिस्ट, ये है 4 नंबर ऑफ लिस्ट, 5th नंबर ऑफ लिस्ट, 6th नंबर ऑफ लिस्ट, 7 नंबर ऑफ लिस्ट, 8 नंबर ऑफ लिस्ट, 9 नंबर ऑफ लिस्ट, 10 नंबर ऑफ लिस्ट एंड 11 नंबर ऑफ लिस्ट। तो टोटल हमें एक ऐसे लिस्ट दी गई है कि जिसके अंदर ऑलरेडी 11 लिस्ट है, और हर एक लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। तो हमें एक ऐसा पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि जिसका आउटपुट कुछ ऐसा होने वाला है। तो बेसिकली समझते हैं कि ये आउटपुट आएगा कैसे। इस आउटपुट के हर एक एलिमेंट्स के अंदर क्या कोई इंटरलिंक कनेक्शन है भी या नहीं, ऑफ कोर्स होगा। समझते हैं आउटपुट को। तो अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप उस आउटपुट को खुद को भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि जिसके अंदर टोटल 11 लिस्ट है, और हर एक लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। तो ये जो पहली लिस्ट है उसकी इंडेक्स होगी 0, दूसरी लिस्ट की इंडेक्स होगी 1, तीसरी लिस्ट की इंडेक्स होगी 2, अप टू यहाँ पे आएगा 10। ओके, ये तो आप लोगों को पता होगा। ओके, तो 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट है, उस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो होगा 0:0। दूसरा एलिमेंट होगा 0:1।
दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा 0 रेश टू 2 अप टू लास्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा 0 रेश टू 6। तो यही बेसिकल इंटरलिंक कनेक्शन थी हर एक लिस्ट के एलिमेंट्स के बीच में। एज वेल एज अगर मैं दूसरी लिस्ट की बात करूं कि जिसकी इंडेक्स 1 है, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा 1 रेश टू 0 यानी कि 1। दूसरा एलिमेंट होगा 1 रेश टू 1 यानी कि ऑफ कोर्स 1, एज वेल एज अप टू दिस यानी कि 1 रेश टू 6 से। तो बेसिकली 1 रेश टू 0 से स्टार्ट करके 1 रेश टू 6 तक हर एक एलिमेंट्स उस लिस्ट में आएगा कि जिसकी इंडेक्स 1 होगी। तीसरी जो लिस्ट है उसकी इंडेक्स होगी 2 और उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से पहला एलिमेंट होगा 2 रेश टू 0, दूसरा एलिमेंट होगा 2 रेश टू 1, 2 रेश टू 2 यानी कि 4, 2 रेश टू 3 यानी कि 8, 2 रेश टू 4 यानी कि 16, 2 रेश टू 5 यानी कि 32 अप टू 2 रेश टू 6 यानी कि 64। तो ऐसी हमें टोटल 10 लिस्ट यानी कि जिसकी इंडेक्स 10 होगी यानी कि टोटल में 11 लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है। हर एक लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 7 एलिमेंट्स हो गए कि जो उसकी इंडेक्स के पावर में आएंगे। यानी कि मान लीजिए इस लिस्ट की इंडेक्स 3 है तो पहले एलिमेंट होगा 3 रेश टू 0, 3 रेश टू 1 अप टू 3 रेश टू 6 यानी कि 7 to 9। तो ऐसी एक लिस्ट हमें यानी कि ऐसे एक आउटपुट हमें बनाना है। तो ये पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके पहले पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करे बिना किस तरह हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने VS कोड में वापस आ गया हूँ और अपने VS कोड में वापस आने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और मैं इस लिस्ट को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और मैं अपने टर्मिनल में मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे p1.py। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा python p1.py। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले रहा है, मैंने पाइथन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। पाइथन p1.py जैसे एंटर लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उप्स, मुझे यहाँ पे एम नहीं एन लिखना चाहिए और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी कि जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी। ओके, तब बेसिकली मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प न लेके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बिना मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैंने हमें यहाँ पे एक लिस्ट लानी है कि जिसके अंदर टोटल कितने लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स? टोटल 11 लिस्ट है। ओके, टोटल 11 लिस्ट है यानी कि इंडेक्स 0 से लेके 10 तक यानी कि टोटल 11 लिस्ट हुई। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लिखना होगा, फॉर आई इन रेंज, और मुझे इस लूप को 11 बार यानी कि 11 टाइम चलाना होगा यानी कि 0 से 10 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12। टोटल हमें 11 बार चलाना है ना, यानी कि 0 से लेकर 10 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 तक। तो यानी कि ये लूप हमारा 0 से लेके 10 तक चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे IV लिखता हूँ और मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब मुझे इसके अंदर मुझे एक लिस्ट के अंदर 11 लिस्ट चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। यानी कि 1 से लेके, यानी कि जिसकी इंडेक्स 0 है वहां पे लेके उस जिसकी इंडेक्स 10 है, यानी कि टोटल कितनी लिस्ट है? 11 लिस्ट चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे 11 बार अपना लूप को मैंने रन किया यानी कि 0 से लेके 10 तक। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हर एक लिस्ट के अंदर मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स है। तो मैं उसी लूप के अंदर टोटल में 60 बार लूप चलाऊंगा। फॉर j इन रेंज 60 बार लूप चलाऊंगा यानी कि 0 से लेके 6 तक। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा
और अब मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा जे। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। देखो ये सारा आउटपुट मिला, यानी कि पहले 0 से लेके 6 तक एक बार चला, फिर दूसरी बार 0 से लेके 6 तक दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार 0 से लेके 6 तक, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, फिर सातवीं बार। तो टोटल 10 बार मुझे 0 से लेके 6 सारे एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे। आई होप क्या आपको अब तक का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने अब तक किया क्या। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, उस लिस्ट को मैंने वेरिएबल ए में स्टोर किया, फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया कि जो 0 से लेके 10 तक रन होगा, यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ही आएगा। अगर मैं नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे 0 भी आएगा, यानी कि 0 इंक्लूडिंग होगा लेकिन 11 एक्सक्लूडिंग होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी बार ये लूप चलेगा। उसी लूप के अंदर मैंने दूसरा लूप क्रिएट किया कि जो 0 से लेके 6 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट 0 ही वो गिनेगा। और अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ARR इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे हमें बेसिकली हर एक एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे पावर जो उसका एलिमेंट्स, यानी कि जो पहले लिस्ट है, पहले लिस्ट का पहले एलिमेंट होगा 0:0, पहले लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा 0:1, पहले लिस्ट का तीसरा एलिमेंट होगा 0:2 अप टू 0:6। तो मुझे यहाँ पे पावर के साथ थोड़ी खिलवाड़ करनी है, तो मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मैथ, की जो पाइथन में हमें मिलता है इंपोर्ट मैथ। और मैथ के अंदर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ b इज इक्वल टू मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव क्या करता है, मैथ डॉट पाव की, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2,3 लिखता हूँ तो मुझे b का वैल्यू मिलेगा 8, यानी कि 2:3 इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिखता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 3:3 यानी कि 27। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 3:2 यानी कि 9। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मेरे हर एक लिस्ट में आई की वैल्यू तो इक्वल ही रहेगी। पहली लिस्ट के लिए आई की वैल्यू इक्वल रहेगी, और यानी कि बेस आई रहेगा और उसकी पावर जे रहेगी। तो ये मुझे इसका आउटपुट मिला, यानी कि पहले आई रेस टू जे, और उसका आउटपुट जो भी मिलता है उसको ARR डॉट अपेंड कर दो बी को। ओके, बी की वैल्यू जो भी मिलती है उसको उस ARR नाम के ARR नाम के लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो, और जब भी ये लूप खत्म हो जाता है तब ARR की जो भी वैल्यू है वो ए नामक वेरिएबल के अंदर अपेंड कर दो। तो बेसिकली अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, लेट मी क्रॉस माय फिंगर, कोई एरर ना आए, और मुझे कोई आउटपुट मिला ही नहीं। वाह, ओके, मैंने इसको प्रिंट ही नहीं किया था। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अपने ए वेरिएबल को, जिसके अंदर मैंने एक एरे एक लिस्ट मैंने स्टोर की हुई है, तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो बेसिकली मुझे सारे वो आउटपुट मिल चुके हैं कि जो मैं क्या कहते हैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मिलने चाहिए। देखो बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और हर एक लिस्ट के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है। उनमें से पहला एलिमेंट है 0:0, दूसरा 0:1, तीसरा 0:2, 0:3, 4 अप टू 0:6। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर एक एलिमेंट के बाद 0.0 है, इसी वजह से है क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो b की वैल्यू जो हम अपेंड कर रहे हैं, अगर मैं इसको int ऑफ b कर दूं और उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे 0.0 नहीं मिलेंगे। मैं टर्मिनल को बंद करता हूँ, फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिर से प्रोग्राम को भी रन करता हूँ, तब आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट यानी कि 0:0, फिर 0:1, 0:2 अप टू 0:6। दूसरी लिस्ट हमें यहाँ पे मिली है जिसमें पहला एलिमेंट है 1:0। ऑफ कोर्स किसी भी बेस का रेस टू 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही मिलेगा।
फिर 1:1, 1:2, 1:3 अप टू 1:6। तीसरी जो लिस्ट मिली है, तीसरी लिस्ट यानी कि जिसकी इंडेक्स 2 हो, तो यहाँ पे उसी लिस्ट का पहले एलिमेंट है 2:0 यानी कि 1, 2:1 यानी कि 2, 2:3 यानी कि 4, सो हाँ 2:2 यानी कि 4, 2:3 यानी कि 8 अप टू 2:6 यानी कि 64। और लास्ट जो लिस्ट मिली है कि जिसकी इंडेक्स 10 है, तो वो सब कुछ हमें एज एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें मिल गया है। तो ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने अब तक इस वीडियो में किया क्या। तो मैंने एक्चुअली, मुझे चाहिए क्या था, मैं आपको फिर से इस फोटो में वापस आता हूँ, स्क्रीनशॉट में वापस आता हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर करो तो तो ये जो पहली लिस्ट है, ये जो जस्ट अ मिनट, ये जो पहली लिस्ट है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, उसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है 0:0, सेकंड एलिमेंट है 0:1, थर्ड एलिमेंट है 0:2। अगर आप एक चीज मार्क करें तो 0:0:0 यानी कि बेस तो 0 इक्वल ही रहेगा, लेकिन जो उसकी पावर है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी। पहले में होगा 0:0, फिर होगा 0:1, यानी कि पहले लिस्ट के लिए बेस तो 0 ही रहेगा, लेकिन उसकी जो पावर है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, यानी कि पावर हर बार चेंज होगी। एज एक्सपेक्टेड, अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं कि जिसकी इंडेक्स 3 है, उसी इंडेक्स का जो पहला एलिमेंट है वो होगा 3:0, दूसरा एलिमेंट होगा 3:1, फिर 3:2, फिर 3:3 अप टू 3:6, यानी कि 3:3 यानी कि उसका बेस 3 तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी पावर हर बार चेंज होती रहेगी। पहले होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2। तो इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है कि जो 10 बार रन होगा, उसके अंदर मैंने दूसरा फॉर लूप क्रिएट किया जो 7 बार रन होगा। मैंने यहाँ पे लिखा math.pow। मैथ एक इनबिल्ट मॉड्यूल है और पाव उसका फंक्शन है। वो पाव दो आर्गुमेंट लेता है कि किसको किसके साथ उसका रेस करना है, यानी कि i⁻j। तो i है वो पहले लूप के लिए उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर यहाँ पे j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, यानी कि पहले होगा 0:0, फिर 0:1 आएगा, j की वैल्यू 1 होगी, फिर j की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 0:2 अप टू 0:6 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि अब i की वैल्यू होगी 1 और j की वैल्यू जो है एज इट इज 0:6 चेंज होती रहेगी। तो यानी कि अब होगी यहाँ पे 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 अप टू 1:6। फिर i की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे आएगा 2:0, 2:1, 2:2, यानी कि हर एक लिस्ट की i की वैल्यू इक्वल रहेगी, लेकिन j की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप की हेल्प से मैंने अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। अब आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको, हमने जो इतना सारा लाइन लिखा, जो कि हमको इतना सारा लाइन भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो इतना सारा लाइन लिखा उस पूरे लाइन को किस तरह वन लाइनर सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। और हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि किसी भी एक ऐसे पाइथन के लिस्ट प्रोग्राम कि जिसके अंदर आपने जितने भी सारे लाइंस लिखी है उस सारे लाइंस को आप वन लाइनर में कन्वर्ट कर दो। इसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने अपना प्रोग्राम पे लिख दिया, टर्मिनल में रन भी किया, सक्सेसफुली रन भी हो गया, जो आउटपुट चाहिए था वो मिल भी गया। लेकिन अब हमारे पास चैलेंजिंग टास्क ये है कि हमें उस पूरे प्रोग्राम को वन लाइनर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे अब हम जानेंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक लूप क्रिएट करना है, तो जो 10 बार चलेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता क्या हूँ, आई लिखता हूँ आई फॉर आई इन रेंज 0 to 11। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ
प्रिंट ए को मैं रन करूं और मैं एक न्यू टर्मिनल में रन करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब मैं पाइथन p1.py लिखता हूं तो मुझे 0 से लेके 10 तक की सारे एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। मैंने लिखा आई फॉर आई इन रेंज 0 to 11। और अगर मैं यहाँ पे आई को लिस्ट के अंदर लिख देता हूं और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो यानी कि मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट मिलेगी। यानी कि पहले के प्रोग्राम में जो मुझे लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे 0 1 2 3 4 वो बिना लिस्ट के अंदर मिल रहे थे। अब मैंने आई को लिस्ट के अंदर लिखा है तब मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट मिलेगी। यानी कि लिस्ट के अंदर टोटल 10 लिस्ट होगी। हर एक लिस्ट का में होगी पहले 0, दूसरी लिस्ट में होगा 1, तीसरी लिस्ट में होगा 2। आई होप कि आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हम एक लिस्ट के अंदर भी एक फॉर लूप चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई ही लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर जे इन रेंज और मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 से लेके मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 तक जो मैंने यहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे मुझे जे की वैल्यू मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ पे जे लिखता हूँ और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो मुझे पहला एक लिस्ट मुझे मिली। मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट मिली। पहली जो लिस्ट ऑफ लिस्ट थी उसमें थे 0 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट्स। तो ऐसा मुझे किस तरह से मिले, तो ये ऐसा प्रोग्राम रन किस तरह से हुआ वो मैं आपका फ्लो अप में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने वेरिएबल ए लिया, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 11 तक। यानी कि मेरा ये फॉर लूप 10 बार चलेगा और हर एक बार के अंदर ये लिस्ट चलेगी। यानी कि पहले फॉर आई इन रेंज पहले आई की वैल्यू होगी 0। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तब ये लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू 0 होगी, उसके अंदर मैंने फॉर जे इन रेंज 0 से लेके 7 तक लिखा। तो यहाँ पे मुझे 0 की वैल्यू मिली, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहूँ, आई और जे, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, मैं दोनों वैल्यू के एक साथ रन ऐसे नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे लिस्ट के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेकिन बेसिकली मैं वहां पे अभी नहीं जाना चाहता। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये लिस्ट मुझे मिली जिसमें जे की वैल्यू पहले हुई 0 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जे में फॉर लूप चलाया था फॉर जे इन रेंज 0 to 7। लेकिन उसी लिस्ट में आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। फिर इस लिस्ट में आई की वैल्यू 1 होगी, उस लिस्ट में आई की वैल्यू 2 होगी, इस लिस्ट में आई की वैल्यू 3 होगी। और ये लिस्ट हमें कितनी बार मिलेगी? टोटल 10 बार मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज 0 to 11। तो बेसिकली ये यही काम करता है कि मैंने यहाँ पे पहले फॉर लूप लिखा फॉर आई इन रेंज और उस लूप के अंदर मैंने दूसरा फॉर लूप लिखा फॉर जे इन रेंज 0 to 7। बेसिकली इसी के हेल्प से जो यहाँ पे किया था वो मैंने यहाँ पे किया। तो बेसिकली मुझे आई की वैल्यू मिल रही है, मुझे जे की वैल्यू मिल रही है। तब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा math.pow और अब मैं आई कॉमा जे करता हूं और अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। तो बेसिकली मुझे वो सारे आउटपुट मिलेंगे एज इट इज जो हमें एक्सपेक्टेड थे, जो हमें चाहिए था अपना आउटपुट के अंदर। तो माय गॉड, हमने सक्सेसफुली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी कि वन लाइनर में कन्वर्ट करके हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कन्वर्ट भी कर दिया। सुपर यार, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि हर एक एलिमेंट्स में 0.0 आ रहा है। तो बेसिकली ये जो math.pow है वो मैं फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैं उसको इंट में टाइप कास्ट भी कर देता हूँ। ओके, और अब मैं प्रोग्राम को जैसे रन करूंगा तो मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से मुझे यहाँ पे मिल रहा था। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमने इस चैलेंज को यानी कि इस आउटपुट को दो तरीके से सॉल्व किया। पहला तरीका बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से, दूसरा तरीका विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। यानी कि हमने पूरे लिस्ट को वन लाइनर में लिखा और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये प्रोग्राम को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा।
फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो बेसिकली हमने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से अपने एक चैलेंज सॉल्व किया। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के और भी बहुत सारे चैलेंज और मजेदार इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी लेके आऊंगा, सॉल्व करेंगे साथ में, बड़ा मजा आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके पहले, इस वीडियो को ऑन करने से पहले मैं आपको फिर से समझा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक फॉर लूप चलाया, हर एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप चल रहा था। बेसिकली इसी को मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, हर एक फॉर लूप के अंदर मैंने किस तरह से दूसरा फॉर लूप भी चलाया था, तो इसी को मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया। एक फॉर लूप चलाया, हर एक फॉर लूप के लिए ये लिस्ट प्रिंट होगी, उस लिस्ट के अंदर एक दूसरा फॉर लूप होगा फॉर जे इन रेंज, यानी कि आई की हर एक वैल्यू के लिए जे की वैल्यू रन होगी। यानी कि पहले आई की वैल्यू होगी 0, तब जे की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6। जब जे का फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब आई की वैल्यू होगी 1, तब जे की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6। फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये वाला लूप रन होगा, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। यानी कि जे की हर एक वैल्यू के लिए 0 1 2 3 4 5 6 आई की वैल्यू इक्वल रहेगी। इसी का बेनिफिट लेते हुए मैंने यहाँ पे math.py आई कॉमा जे करा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। So thank you once again friends for watching this video and I will see you next time. Bye bye. See you. Tata.